गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ यूएमएल। कंपोनेंट्स ऑफ यूएमएल, जब भी हम कोई यूएमएल डायग्राम बनाते हैं तब हम कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। उन कंपोनेंट्स में हम क्या करते हैं कि जैसे हमने कोई भी क्लास डायग्राम बनाई है या ऑब्जेक्ट डायग्राम, कोई भी डायग्राम बनाई है, उनमें हम यूज़ क्या क्या करते हैं। जब भी मैंने आपको कोई भी डायग्राम बनाई है, मैंने हर एक के कंपोनेंट्स आपको बताए हैं कि इस डायग्राम के ये कंपोनेंट्स हैं, हम इन चीज़ों में ये यूज़ करते हैं। ओवरऑल यूएमएल में हम कुछ कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पीछे लेक्चर्स भेजे थे जिसमें इनहेरिटेंस और जनरलाइजेशन में क्या होता है, एसोसिएशन और लिंक्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। फिर क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये हम अलग अलग एक एक करके हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एसोसिएशंस क्या होती हैं, मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, एग्रीगेशन क्या होते हैं, रोल्स क्या होते हैं, ऑर्डरिंग क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है। ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स हम आज करेंगे, कुछ टर्म्स में आपको कल करवाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है लिंक, रिलेशन, ये होता है लिंक, रिलेशन। एक एंटिटी और दूसरी एंटिटी में, सपोज ये एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, ये एक कॉलेज क्लास है। स्टूडेंट और कॉलेज में क्या रिलेशन है, सबसे पहले मैं बताऊंगी क्या रिलेशन है। रिलेशन क्या है, स्टूडेंट स्टडीज इन द कॉलेज, स्टूडेंट स्टडीज इन कॉलेज। अगर मैं उल्टा बनाऊं, कॉलेज स्टडी, कॉलेज में स्टूडेंट क्या करता है, स्टडी करता है, ये स्टडी करता है, ये स्टडी, ठीक है। स्टूडेंट क्या करता है कॉलेज में, स्टडी, या फिर कॉलेज में स्टूडेंट, कॉलेज और स्टूडेंट में क्या है, मतलब कह लो कि टीच करता है, कॉलेज टीच द स्टूडेंट। ये हो गए इनके रिलेशंस, एसोसिएशन के नेम्स, ठीक है। देखो, जब एक एंटिटी और दूसरी एंटिटी में इस तरह का सिंपल लाइन की जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन, ठीक है। जब एक एंटिटी और दूसरी लाइन में सिंपल ये वाली लाइन यूज होती है तो उनको हम कहते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, रिलेशन। देखो, एसोसिएशन में लिंक्स भी आते हैं, ठीक है, एसोसिएशन में कॉम्पोजिशन भी आती है, एसोसिएशन में एग्रीगेशन भी आता है। अब इन चीज़ों में फ़र्क क्या है, अगर सारी चीज़ें एक रिलेशन है, सारी चीज़ों को हम एक कहते हैं कि ये एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में रिलेशन है, तो ये फ़र्क क्या है। एसोसिएशन हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, एग्रीगेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं इस डायमंड शेप में, ठीक है। ये सपोज करो एक कार क्लास है, ठीक है, कार क्लास है, एक इंजन क्लास है, इंजन क्लास है, ठीक है, कार क्लास है और एक इंजन क्लास है। कार इज डिपेंड अपॉन इंजन, सॉरी ये वाला आपने लगाना है डायमंड शेप वाला। कार इज डिपेंड अपॉन इंजन बट इंजन इज नॉट डिपेंड अपॉन द कार। समझ रहे, बिना कार के इंजन का पर्पस है, इंजन की कुछ अपने प्रॉपर्टीज हैं। इंजन जरूरी नहीं कि कार में लगे, इंजन बाइक में भी होता है, इंजन तो एक्टिवाज में भी होता है, ठीक है, इंजन तो मोपेड्स में भी होता है, इंजन तो 3 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स सब में होता है। बट बिना इंजन के कार कैसे चलेगी। अगर कार में सारी चीज़ें हैं, सीट्स हैं, स्टीयरिंग व्हील है, टायर्स हैं, ठीक है, हर तरह के गियर्स हैं, सब कुछ लगा हुआ है, बट अगर एक इंजन नहीं है तो कार, बिना इंजन के कार कैसे ड्राइव कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। मतलब जब एक एंटिटी तो दूसरी एंटिटी पे डिपेंड कर रही है, पर दूसरी एंटिटी पहली एंटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो उसको हम कहते हैं एग्रीगेशन। बट रिलेशन तो है ही है ना, रिलेशन तो है ही है। इंजन को हम कार्स में भी यूज कर सकते हैं ना, ये बात होती है, ठीक है। मतलब ये एक फैमिली का हिस्सा तो है, बट ये फैमिली का हिस्सा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसको हम कहते हैं एग्रीगेशन, उसको हम कहते हैं एग्रीगेशन। एसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, एग्रीगेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस डायमंड से, ठीक है जी। अब मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, स्टूडेंट और कॉलेज की एग्जांपल ले लो। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, आपने डीबीएमएस में पढ़ा होगा 1 to 1,
कार्डिनलिटी किसी की बतानी कि ये एंटिटी इस एंटिटी से किस कार्डिनलिटी में कितनी मल्टीप्लिसिटी है। मतलब एक स्टूडेंट एक कॉलेज में, ठीक है, ये कॉलेज क्लास है, स्टूडेंट क्लास है, अगर मैं इनकी मल्टीप्लिसिटी की बात करूँ, मल्टीप्लिसिटी होती है 1 to 1, 1 to many, या many to 1, या many to many, ठीक है, 1 to 1, 1 to many to 1, या many to many। ये हमारे पास 4 तरह की हमारे पास रिलेशंस होते हैं, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि मल्टीप्लिसिटी, जैसे सपोज करो मैनी स्टूडेंट्स मतलब मैनी स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन 1 कॉलेज, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब इसकी कार्डिनलिटी क्या आ गई, 1 to many। इसको हम यूज़ करेंगे इस तरह से, स्टार से, 1 to many, मतलब इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई, मैनी स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन 1 कॉलेज। अगर मैं उल्टा ले लूँ, कॉलेज और स्टूडेंट्स को ले लूँ, तो क्या आएगा, मैनी स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन 1 कॉलेज। इधर अब इधर आएगा, इधर इस तरह से आएगा, ठीक है, स्टार इंटू 1, मैनी स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन 1 कॉलेज, इस तरह से रिलेशन आएगा, ठीक है। जैसे ही आप इनकी पोजीशन चेंज कर दें, इनकी कार्डिनलिटीज भी शिफ्ट हो जाती हैं उन्हीं के साथ। समझ में आया? अब भी सपोज करो एक कोर्स लेते हो, ठीक है, एक एंटिटी कोर्स है और एक एंटिटी स्टूडेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, अब इसकी मैं कार्डिनलिटी, इसका मतलब क्या है, 1 to 5। आप ज़रूरी नहीं कि स्टार लो, आप एक डिफाइंड वैल्यू भी ले सकते हो। मतलब एक कोर्स में 5 स्टूडेंट्स हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 1 to 1 बन गई। अगर मैंने इसको 5 लगा दिया, ये मैंने एक डिफाइंड वैल्यू लगा दी। अगर मैंने इसको स्टार बना दिया तो मतलब एक कोर्स में बहुत से स्टूडेंट्स हैं। समझ में आया? इस तरह से हम कार्डिनलिटी सेट करते हैं। ये 2 रिलेशंस में होती है। ये बताती है कि इस एंटिटी की कितनी चीज़ें इस एंटिटी के साथ रिलेटेड में हैं, इस एंटिटी की कितनी चीज़ें इस एंटिटी से रिलेट करती हैं। मतलब एक कोर्स में काफ़ी स्टूडेंट हो सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने ऑर्डर क्लास में आते, सपोज ये ऑर्डर क्लास है और ये आइटम क्लास है, ठीक है। ऑर्डर क्लास और एक आइटम क्लास है, ठीक है। इस आइटम को मैं ऑर्डर करना चाहती हूँ, ठीक है, इस आइटम को मैं ऑर्डर करना चाहती हूँ। मतलब ये आ सकता है मैनी टू मैनी, वेरियस आइटम्स कैन हैव वेरियस ऑर्डर्स, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ, अगर मैं ऐसे कर दूँ, आइटम इधर लिख दूँ और लिंक बना दूँ और ऑर्डर क्लास इधर लिख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, one items can have various orders। एक आइटम को खाली ज़रूरी थोड़ी नहीं कि मैं ही ऑर्डर कर सकती हूँ, और भी बहुत से कस्टमर जो और से ऑर्डर कर सकते हैं। 1 आइटम कैन बी ऑर्डर्ड बाय वेरियस कस्टमर्स। तो इसकी कार्डिनलिटी, इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई, 1 to many। ये आपने 2 रिलेशन में मल्टीप्लिसिटी सेट करनी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोल्स की, रोल नेम्स। अब रोल नेम्स क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, स्टूडेंट, स्टडीड। ये जो स्टडीड होता है, जो रिलेशन का नेम होता है, जो एसोसिएशन का नेम होता है या एग्रीगेशन का नेम होता है, उसको हम कहते हैं रोल नेम्स, ठीक है। मतलब एंड टू एंड जो एसोसिएशंस होती हैं, इसको नहीं, ये तो क्लासेस के नेम है या ऑब्जेक्ट्स के नेम, ये क्लास के नेम है ना, इस एसोसिएशन के नेम को हम कहते हैं रोल नेम्स। तो हमने पढ़ लिया एसोसिएशन क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, एग्रीगेशन क्या होती है, रोल्स क्या होती हैं। क्वालिफिकेशन और ऑर्डरिंग का एग्जाम्पल मैं आपको कल की वीडियो में दूंगी, ठीक है। अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेटा पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।